नमस्कार एवरीवन, आप सभी को शुभ दीपावली। और जैसा कि दीपावली के शुभ अवसर पर हम 5 दिन तक अलग अलग जो विशेष पूजा होती है उनके बारे में बताने के लिए मैं न्यूमरोलॉजी वास्तु सखा की तरफ से करण सिंह हाजिर हूँ आप सबकी सेवा में। और आज मैं आपको जो विशेष महापूजन होना है दीपावली महालक्ष्मी का, उसकी कुछ विशेष सामग्री बता देता हूँ जिसको आप पूजा के अंदर सम्मिलित करें, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। सबसे पहले मैं आपको मुहूर्त बता देता हूँ। और अमावस कल सुबह 6:03 से लेकर 5 तारीख की सुबह 2:44 तक रहेगी। लक्ष्मी पूजन के लिए जो प्रदोष काल का मुहूर्त आता है वो है 6:09 से 8:04 तक शाम को। एक निश्चित काल आता है 11:34 से 12:31 AM। सायं अमृत और चर जो योग है वो है 5:34 से लेकर 8:49 तक। और एक जो लाभ मुहूर्त आता है रात्रि 12:05 से 1:43 तक मध्य रात्रि। ये कुछ समय है, आप इनको नोट कर सकते हैं। वीडियो YouTube चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। आपको न्यूमरोलॉजी वास्तु सखा YouTube चैनल पे जाना है, उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना है। वहाँ पर ये आपको वीडियो आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए हम अपलोड कर देंगे। तो दीपावली जो महालक्ष्मी महापूजन होगा कल, उसकी कुछ विशेष सामग्री है, उसको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको एक क्रम वाइज बता देता हूँ। सबसे पहले हमको महालक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा लेनी है। उसके बाद हमको रोली, कुमकुम, अक्षत चावल यानी कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए, 5 मीठे पान खाने वाले। पान की दुकान वाले को बोलिए कि पूजा वाले पान लगा दो आप। वो अक्खा पान होता है जिसमें वो डंठल और वो आगे का नोक नहीं तोड़ते हैं। और उस पान के अंदर सिर्फ गुलकंद, चेरी और सौंफ या नारियल कोकोनट पाउडर, बस सुपारी वगैरह नहीं जाएगी। वो पूजा का पान। ऐसे आपको 5 मीठे पान लेने हैं। उसके साथ 5 साबुत सुपारी, 1 नारियल पूजा वाला, 5 लौंग, 5 छोटी इलायची हरी, धूप, 50 ग्राम देसी कपूर जिसे भीमसेनी कपूर बोलते हैं, एक गुलाब वाली अगरबत्ती का पैकेट, बड़ा मिट्टी का दीपक, रुई जिसे बाती बनाएंगे, कलावा मौली जिसको बोलते हैं, 100 ग्राम शहद, दही, गंगा जल, 1.25 किलो गुड़, 1 कटोरी धनिया, 5 प्रकार के फल, देसी गुलाब के फूल, 1 कटोरी जौ, 1.25 किलो गेहूँ, दुर्वा, दूब घास, चंदन का इत्र, दूध, 5 मेवे, 5 तरह के मेवे, जैसी श्रद्धा हो उतना ले सकते हैं। खील बताशे जो हम पूजा में रखते हैं, जनेऊ, सफ़ेद वस्त्र, लाल वस्त्र, गुलाब का इत्र, एक पट्टा या चौकी लकड़ी का, पाटिया भी बोलते हैं जिसको, तांबे का कलश, कमल गट्टे की माला, दक्षिणावर्ती शंख। ये चीज़ें हैं जो आपको महालक्ष्मी पूजन में सम्मिलित करनी है। एक आपको दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से पंचामृत बनाना है। उस पंचामृत में आप जो लक्ष्मी पूजन में हम कौड़ियाँ, पीली कौड़ी होती है, गोमती चक्र होते हैं, जो चांदी के सिक्के होते हैं जो हम पूजा में रखते हैं, जो भी सामग्री है उनको आपको पहले पंचामृत से स्नान करवाना है। वहाँ से निकाल के फिर आपको वापस उनको गंगा जल में स्नान करा के शुद्ध करना है। फिर वो माँ लक्ष्मी के आगे आप अर्पित कीजिए, पूजा के अंदर सम्मिलित कीजिए। जो माँ लक्ष्मी जी का दीपक हम जो प्रज्वलित करते हैं, एक तो देसी घी का होता है, वो 9 बाती का दिया होगा। लक्ष्मी जी के आगे 9 बाती का एक देसी घी का दिया, उसके अंदर 2 लौंग डालने हैं। उसी के साथ में आपको एक तेल का दिया भी करना है, वो 1 बाती का होगा, उसके अंदर भी 2 लौंग जाएंगे। और बस सच्चे मन से आप इन सब सामग्री को सम्मिलित कर लीजिए। सबसे पहले चौकी यानी कि पट्टा, उसकी स्थापना,
उसके ऊपर महालक्ष्मी गणेश जी का आह्वान करके उनको स्थापित कीजिए, आमंत्रित कीजिए। विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, उनको भी आमंत्रित करना है। उसके बाद फिर कुमकुम, रोली, अक्षय चढ़ाइए, तिलक कीजिए लक्ष्मी जी गणेश जी का। और गुलाब के जो फूल हैं, आप प्लेन पान के पत्ते भी मंगाना, अखे मतलब पूजा वाले पान, उसके ऊपर आपको गुलाब के फूल यानी गुलाब की पंखुड़ियाँ, रोज़ पेटल्स, वो पान के पत्ते के चिकने हिस्से पे रख के लक्ष्मी जी को अर्पित कीजिए। एक कमल का फूल भी आता है, कमल का फूल भी लीजिए। और कल सुबह एक गन्ना भी खरीदना आपको, वो लक्ष्मी पूजन जहाँ भी हो आपका, वहाँ पर गन्ने को भी रखना है, उसकी भी पूजा होगी। अच्छी तरह से सब परिवार के साथ में श्रद्धा भाव से पूजा कीजिए, दीवा प्रज्वलित कीजिए, इत्र चंदन का, गुलाब का, धूप गुलाब वाली, और कपूर, महालक्ष्मी को अति प्रिय है कपूर। तो पान के पत्ते जो प्लेन होगा उसके ऊपर आप कपूर और उसके ऊपर 2 लौंग रखकर उसकी आप ज्योत करिए महालक्ष्मी जी के आगे, और उससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होगी। और आपके यहाँ पे ऐसी शुभकामनाएं, मेरी ऐसी मंगल कामना है, आप सभी के वहाँ पे महालक्ष्मी विराजित रहे स्थायी रूप से। महालक्ष्मी जी की जब पूजा करते हैं तब आरती नहीं करनी है। बहुत से लोग गलती करते हैं, आरती कर देते हैं। आरती नहीं करनी है, बस दीवा प्रज्वलित किया सच्चे दिल से, हाथ जोड़ने नहीं है, हाथ ऐसे रखने माँ के सामने, क्योंकि हम माँ से मांग रहे हैं। हाथ जोड़ने का मतलब क्या होता है कि बस अब हो गया, हाथ ऐसे झोली फैलानी है माँ के आगे, बस। फिर वो देखो कैसे वर्षा करेगी, सुख समृद्धि धन्य ध्यान सब चीज़ की, ठीक है। और पूजा के बाद एक विशेष रूप से एक चीज़ का ध्यान रखिए, महालक्ष्मी का जब पूजन कर लेते हैं उसके बाद आपके हर कोने में, घर के हर कमरे में, किचन में, स्टोर में, चौक में, लॉबी, ड्राइंग रूम, हर जगह पे आपको शंखनाद करना है। एक घंटी लेनी है बड़ी, घंटी बजाइए और शंखनाद, नहीं तो डमरू, ये आपको हर जगह पे जाके बजाना अपने घर में, एक एक कोने में, हर जगह पे। यहाँ शंखनाद से कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है, और जो घंटी बजाते हैं वो भी एक पॉजिटिविटी लाती है अपने घर में, नकारात्मक शक्तियाँ उनको दूर करती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और आप सबकी दीपावली बहुत ही शुभ हो। इसी के साथ इस कड़ी में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल आपको फिर गोवर्धन पूजा के बारे में मैं बताऊंगा। इस तरह से 5 दिवसीय जो भी है वो मैं आपको प्रतिदिन बताता रहूँगा। तो शुभ दीपावली, आप सभी के माँ लक्ष्मी का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।